कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुंचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो रखी हुई है हमने, इसका मेन मकसद ये है, पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी सब डिवीजन वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, उनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई। तो मैंने सोचा कि इसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 19/2/25 की, एफआईआर नंबर 2225 जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, एक एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज चोरी हुए थे। इसमें पीएसआई शिराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। एसडीपीओ साहब ने टीम्स बनाई थी इनके साथ, एसएचओ साहब ने, एसएचओ जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने यहाँ से, इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीजें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चल रहे हैं, ज्यादा ही होगी। शूज थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000। तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। उसी के बाद एक और एफआईआर लगी थी जानीपुर थाने में, 20/2/2025 की, एफआईआर नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था, जिसमें हमारा पीएसआई शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी, इस बुलेट की, बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया ये धीरज सिंह करके है, कोई गुम्मट का रहने वाला। इसके ऊपर कोई 25-26 एफआईआर ऑलरेडी लगी। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बख्शी नगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूंगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया टोका लेकर, वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया और उनसे लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहां से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। खासतौर पे मैं कहूँगा कि डीएसपी साहब तो इस पे पूरी नज़र रखे। मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे एसएचओ बख्शी नगर, इन्होंने भी टाइम टू टाइम इनके साथ चले। तो इसमें इन्होंने लगभग 160 ग्राम सोना रिकवर किया, 200 ग्राम सिल्वर और 1,70,000 का कैश। साथ ही साथ वो टोका भी रिकवर किया है और वो जो गाड़ी यूज हुई है वो भी सीज की है। इसके अलावा जो एक और एफआईआर, ये भी बख्शी नगर थाने की है। इसमें है केस एफआईआर नंबर 325। इसमें भी ये चौकी अफसर सरवाल का बहुत अच्छा रोल रहा। सरवाल मतलब इन्होंने तो मेन रोल प्ले किया, बाकी एसडीपीओ साहब शाना बशाना इनके साथ रहे, सुपरवाइज करते रहे, एसएचओ बख्शी नगर भी। इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी हुई थी थोड़ी सी चोरी, प्लस एक फोन चोरी हुआ था, इसकी भी जो रिकवरी है इसमें लगभग वैल्यू 1 लाख के आसपास है। इसी के साथ साथ एक एफआईआर लगी थी 10/25 और एफआईआर नंबर 189/24। ये जीएमसी से कोई स्कूटीज चोरी हुई थी, 2 स्कूटीज रिकवर की गई। उसके साथ साथ एक ई रिक्शा था, वो भी इन्होंने पकड़ा है, अभी पहचान नहीं हुई किसका है, वो भी सीज कर रखा है। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता था, इन चोरियों के बारे में। तो इनमें जैसे मैंने पहले कहा लगभग 37 लाख की रिकवरी है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले ये दोबारा जो लोग भी आपके चैनल्स, आपके ये जितने भी फुटेज है ये देखें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे किसी को भी रखें, वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। टेनेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई टेनेंट रखे उसको अपनी दुकान पे, अपने काम पे, कहीं पे किसी को रखें, वेरिफिकेशन पुलिस से जरूर करवा लें। आपने सिर्फ इंटीमेट ही करना है, पुलिस आपके लिए वो काम करेगी। उससे आपका जो कामकाज है सशक्त रहेगा और सेफ रहेगा।
साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे आप भी देखते होंगे आज की डेट में जितनी भी चोरियां पकड़ी जाती हैं, जैसे मतलब आप भी कर रहे हैं ये क्राइम से रिलेटेड, जैसे भी जर्नलिज्म में है, तो पीछे जितनी भी चोरियां होती हैं उनकी कोई भी रिकवरी में हेल्प सीसीटीवी फुटेज से ही मिलती है। तो आज की डेट में बहुत जरूरी है सीसीटीवी लगाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सीसीटीवी अपने जितने भी आउटलेट्स हैं उनके बाहर लगाएं, घरों के बाहर लगाएं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीसीटीवी लगाएं, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले।